नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमेश टीवी पर। आपने वो गाना ज़रूर सुना होगा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। यूँ तो दुनिया भर में दोस्ती की कई सारी मिसालें दी जाती हैं, लेकिन जो आज का केस है, जो आज की कहानी है, ये एक दोस्ती की ऐसी मिसाल प्रस्तुत करता है जो कभी कभी इस बात को सोचने पे व्यक्ति को मजबूर कर देता है कि क्या दोस्त इतने खास हो सकते हैं, या दोस्तों की जो अहमियत होती है वो रिश्तेदारों से बढ़ के, अपने खून के रिश्ते से बढ़ के भी हो सकती है। तो आज की कहानी एक ऐसे ही क्राइम की कहानी है जिसमें जो काम पुलिस, घर वाले, रिश्तेदार नहीं कर पाए, वो कुछ दोस्तों ने मिल के कर दिया। तो चलिए बिना विलम्ब किए मैं इस कहानी को आपके सामने रखता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। आपका प्यार मुझे फिर से मिलना शुरू हो गया है और मैं आपसे बस यही उम्मीद करूंगा कि मुझे प्यार देते रहें। मेरा चैनल जल्दी ही मोनेटाइज हो जाए और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज होगा मैं कुछ % ज़रूरतमंद लोगों को देना चाहता हूँ। और क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप किसी चीज़ में सक्षम हैं तो दूसरों की भी मदद करना चाहिए। तो आज की कहानी ऐसे ही है। कहानी का जो मुख्य किरदार है, यानी जिसके ऊपर ये केस हुआ है, उसका नाम था अंकित। अंकित बागपत का रहने वाला था, अच्छे परिवार से था, पढ़ा लिखा हुआ समझदार व्यक्ति था। लेकिन कोरोना के जस्ट पहले उसके परिवार में कुछ मृत्यु हो जाती है तो उसके माँ और बाप दोनों ही उसका साथ छोड़ के चले जाते हैं। अमूमन जब ऐसा होता है तो व्यक्ति टूट जाता है, उसको ये नहीं समझ में आता कि जीवन में क्या करना है, जीवन किस दिशा में जाएगा। अक्सर वो भटक जाता है। लेकिन किस्मत अच्छी हो तो आपके दोस्त जो होते हैं वो आपको सही राह पे बनाए रखते हैं, आपको सही मार्गदर्शन देते रहते हैं। और यही हुआ अंकित के साथ। अंकित जब बागपत में था, माँ बाप उसके नहीं रहे, लेकिन पढ़ने का शौक़ था, बचपन से पढ़ाई में अच्छा था। तो उसने लखनऊ में एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ। तो वहाँ पे उसने PhD में एडमिशन लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई अच्छी होती है। तो उसने भी यही सोचा कि मैं यहाँ रह के अपनी PhD करूँगा और अपना करियर बनाऊँगा, उज्जवल करियर हो जाएगा तो मैं अपनी लाइफ सेट कर दूँगा। अब जब उसके सर के ऊपर माँ बाप का साया नहीं था तो रिश्तेदारों ने भी दूरी बनाना शुरू कर दी। कुछ ज़मीन थे, घर था बागपत में, तो उसको ये नहीं समझ में आता था कि इन चीज़ों का मैं क्या करूँ। तो जब वो लखनऊ आया पढ़ने के लिए, PhD अपनी करने लगा, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि ये जो पुरानी उसका मकान है, ज़मीनें हैं, अब बागपत में कोई है नहीं तो रह के वहाँ क्या करेगा। तो उसने वहाँ की ज़मीन और ये सारी चीज़ें बेच दी। लखनऊ में उसके 6 दोस्त बनते हैं। दोस्त ऐसे जो हर हफ्ते मिला करते थे। PhD में क्या होता है कि अमूमन लोग कॉलेजेस रेगुलर नहीं जाते, लेकिन जब भी जाते हैं, मिलते हैं, बातचीत होती है, पार्टीज़ होती है। तो जो 6 दोस्त हैं वो अंकित को बहुत मानते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था कि अंकित के सर पे माँ बाप का साया नहीं है, तो इमोशनली भी उसकी तरफ अटैच्ड। तो ये ऐसे कर करके अंकित अपने दोस्तों के साथ अपनी PhD कर रहा था। मकान बेच देता है, जो बागपत में उसका पुश्तैनी मकान था, ज़मीनें थी, कुल मिला के उसको 1 करोड़ रुपये मिलते हैं। इसी बीच में अंकित अपनी थीसिस को करने के लिए, अपनी रिसर्च को और बढ़ावा देने के लिए गाज़ियाबाद जाता है। गाज़ियाबाद में वहाँ पे किराए पे मकान ढूंढता है, वहाँ रहने लगता है। तो वहाँ पे एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है। उमेश नाम रहता है उस व्यक्ति का। हम उम्र था और सेम उम्र का था, इंटरव्यूज भी काफ़ी मिलते थे, वो भी ठीक ठाक व्यक्ति था पढ़ाई लिखाई में। तो उससे धीरे धीरे इसकी दोस्ती हो जाती है अंकित की। तो उमेश कहता है कि जब तुमको किराए के मकान पे ही रहना है तो क्यों ना तुम मेरे यहाँ रह लो, और मैं रहोगे, हम लोग दोस्त हैं तो हम तुम्हारी देखभाल कर सकते हैं, तुम्हारा ख्याल रख सकते हैं। तो कर करके अंकित को भी ये फैसला लेना पड़ा कि हाँ, वो उमेश के साथ गाज़ियाबाद में रहेगा और वहीं अपनी पढ़ाई करेगा। और जो कि पढ़ाई करेगा तो दोस्त भी हैं, तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो बड़ी स्मूथली चलेगी। अब उमेश क्या रहने लगा, उमेश उसका अच्छा दोस्त बन गया। इसी बीच उमेश ने अंकित से कहा कि अंकित, अगर तुम मुझे 40 लाख रुपए उधार दे दो, जो कि तुमने ज़मीन बेच के, मकान बेच के लिया है, तो हम एक बिज़नेस करेंगे, तो साइड में एक इनकम हो जाएगी। अमूमन ये देखा गया है कि लोग जो होते हैं, दोस्त लोग होते हैं, वो अपना बिज़नेस एक साथ ही स्टार्ट करते हैं और अपनी पूंजी लगाते हैं ताकि एक साथ ग्रो कर सके। दोस्तों के बीच में ये होता है। तो अंकित
सरल स्वभाव का व्यक्ति था, उसने उमेश को 40 लाख रुपए दे दिए और उमेश ने उन पैसों को लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जी इसी बीच में क्या होता है कि धीरे धीरे मैसेज पे बात जो होती थी लखनऊ के 6 दोस्तों से, वो होना थोड़ा कम हो गया। और ये बात है अक्टूबर 2022 की। अमूमन हर 2-3 हफ्ते में वो लखनऊ आता था, अपने दोस्तों से मिलता था, लेकिन अब अंकित को आए हुए तकरीबन 2 महीने बीत गए थे। मैसेज पे बात होती थी, सोशल मीडिया पे लोग जुटे रहते थे, वहाँ अपने दोस्तों से बातचीत कर लेता था। लेकिन अब उन 6 दोस्तों को टेंशन होने लगी कि अंकित को लखनऊ आए हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका है, 2 महीने हो चुके, माफ़ करिएगा, 2 महीने हो चुके हैं और मैसेज पे ही बात कर रहा है, कॉल पे बात नहीं कर रहा है, ना ही वीडियो कॉल हो पा रही है। तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अमूमन ये होता है, आदमी के मन में नेगेटिव थॉट्स पहले आ जाते हैं। थोड़ी टेंशन होने लगी कि मैसेज आया है पर बात नहीं हो पा रही। तो एक दिन वो जो 6 दोस्त रहते हैं वो इकट्ठे बैठते हैं और सब एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि अंकित ने लास्ट टाइम तुमको क्या मैसेज भेजा था। तो जब वो लोग मैसेज चेक कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि उसमें से एक दोस्त था, थोड़ा होशियार था, वो देखता है कि जो मैसेजेस आए हैं उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है। तो अमूमन आदमी सोचता है कि स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो टाइपो होगी, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, लेकिन वो ये देखता है कि सेम उसी वर्ड की स्पेलिंग अंकित पहले एकदम सही लिखता था, लेकिन अब जो स्पेलिंग लिखता है उन वर्ड्स की वो लगातार गलत आ रही है। फिर जब लोग ध्यान देते हैं, उसके 6 दोस्त ध्यान देते हैं, तो ये पता चलता है कि जो वे ऑफ राइटिंग था मैसेजेस का, जो इंग्लिश कम्युनिकेट करने का तरीका था, वो भी डिफरेंट होता है। वो अमूमन आदमी की पढ़ाई, कहाँ पे वो बातचीत कर रहा है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। तो अब 6 दोस्तों को कुछ गड़बड़ लगता है, तो वो 6 दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि वो गाज़ियाबाद जाएंगे, क्योंकि दोस्ती पक्की थी तो सब एक दूसरे के बारे में सारी चीज़ें जानते थे। तो 6 दोस्त गाज़ियाबाद जाते हैं, उमेश के यहाँ जाते हैं। उमेश के यहाँ जब जाते हैं तो उमेश उनसे मिलने के बाद खुद भौचक्का रह जाता है। उमेश उनसे कहता है कि मुझे खुद ही नहीं पता कि अचानक से अंकित कहाँ गायब हो गया है। मेरी बात हुई वो 1.5-2 महीने से, मुझे नहीं मिला है और ना ही मैसेज का या कॉल का रिप्लाई करता है। अब ये सारी जब बातें होती हैं तो वो 6 जो दोस्त रहते हैं उनको समझ में आ जाता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। उमेश उनको ये भी बताता है कि उसने हाल ही में 1 करोड़ रुपए कमाए हैं अपनी ज़मीन और अपने मकान बेच के। तो दोस्तों के दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, वो तुरंत पुलिस के पास जाते हैं और ये सारी चीज़ें बताते हैं। पुलिस का पहला जो सवाल रहता है कि आप लोग कौन हैं, तो ये लोग बताते हैं कि हम 6 लोग उसके बड़े करीबी दोस्त हैं, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, तो हम ही उसके रिश्तेदार हैं। तो पुलिस तो पहले रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी करती है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि 1 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में आए थे और अभी उसमें से कुछ पैसे गायब हैं और कई दिनों से वो फेस टू फेस या किसी से डायरेक्ट नहीं मिला है, तो पुलिस भी इस बात को संज्ञान में लेते हुए अपनी इंक्वायरी शुरू कर देती है। पुलिस चेक करती है कि लास्ट के 2 महीने में, अक्टूबर में ये कंप्लेन मतलब बात होना बंद हुई थी, नवंबर दिसंबर आ गया था, तो लास्ट के 2 महीने में अलग अलग जगह से अंकित के अकाउंट से पैसे निकाले गए थे ATM से, और कभी रुड़की से, कभी देहरादून से, कभी और किसी जगह से निकाला गया था। तो पुलिस को समझ नहीं आता कि हुआ तो हुआ क्या। पुलिस अपने सुराग ढूंढने में लगी थी, एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ती है। इसी बीच में पुलिस उमेश के घर जाती है, उमेश से पूछताछ करती है, उमेश के घर की तलाशी लेती है, उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन पुलिस के पास एक सिक्स सेंस होता है, इतने साल केस सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको आभास हो जाता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। इसी बीच में पुलिस को लगता है कि जैसे यहाँ पे कुछ साफ सफाई हुई है, तो अगली बार जब वो आती है फॉरेंसिक टीम को लेके आती है और उन्हें शक हो जाता है कि उमेश कुछ ना कुछ छुपा रहा है। तो पुलिस उमेश को लेके थाने जाती है, वहाँ उमेश से पूछताछ करती है। उमेश नर्वस लगता है, लेकिन कुछ तहकीकात जब होती है, सख्ती से सवाल पूछे जाते हैं, तो उमेश टूट जाता है और फिर पूरी कहानी बताता है। उमेश ये बताता है कि तकरीबन 7 अक्टूबर को 2022 अंकित और उमेश जो एक दूसरे के दोस्त थे, अंकित ने उसको 40 लाख रुपए भी दिए थे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, ये दोनों एक दिन शाम को बैठते हैं और उमेश जूस पिलाने के बहाने अंकित को अपने कमरे में ले जाता है। वहाँ जूस देता है जिसमें नशे की गोलियाँ थी, नींद की गोलियाँ थी, और वो पीते ही कुछ समय बाद अंकित बेहोश हो जाता है। अब जो उमेश था वो एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के यहाँ काम करता था, तो प्लास्टर चढ़ाना, प्लास्टर काटने की उसको अच्छी नॉलेज थी। तो
आरी कैसे चलाई जाती है उसका भी उसको इल्म था। तो जैसे ही अंकित बेहोश होता है वो अंकित को मारता है, फिर अंकित के शरीर के 3 टुकड़े कर देता है उसी आरी से। अब ये सब बातें पहले नहीं समझ में आई थी, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की और कड़ाई से सवाल पूछा तो उमेश सब उगल देता है और 3 भाग में काटने के बाद एक भाग को किसी और डायरेक्शन में भेजता है, एक भाग को 20-25 किलोमीटर दूसरे डायरेक्शन में फेंक देता है और ऐसे ही तीसरे भाग को फेंक देता है। फिर पुलिस पूछती है कि तुम्हारा मोटिव क्या था। देखिए, हर क्राइम के पीछे कुछ ना कुछ मोटिव होता है। तो पुलिस जब उमेश से पूछती है कि तुम्हारा मोटिव क्या था, तो उमेश बताता है कि मुझे पता था कि अंकित के पास 1 करोड़ रुपए हैं, मैंने उससे 40 लाख मांगे, उसने मुझे दे भी दिया, लेकिन मुझे बिजनेस में नुकसान हो गया था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं 40 लाख इसके वापस ना करूं और जो बचे खुचे इसके 60 लाख है उसको भी अगर मैं हथिया लूँ तो मेरा जीवन ठीक ठाक कट जाएगा। तो इसी पैसे के लालच में उसने उमेश का कत्ल किया और उमेश को इतनी बेरहमी से मार के उसके शरीर के कई टुकड़े किए। देखिए, किसी भी तरीके का जुर्म हो, क्राइम हो, गुनाह हो, छोटा बड़ा वो गुनाह ही होता है और उसकी सज़ा आपको आज नहीं तो कल मिलनी ही है। चंद पैसों के लालच में उसने अपने दोस्त अंकित का कत्ल किया और दूसरी तरफ अंकित के वही दोस्त, 6 दोस्त जो उसको भाई की तरह मानते थे, अपना सब कुछ छोड़ के 2-3 महीने लगे रहे पुलिस के साथ और पूरी तहकीकात में मदद की और आखिरकार अपने दोस्त के हत्यारे को सलाखों के पीछे पहुंचाने में मदद की। तो ये थी कहानी आज की कि कैसे 6 दोस्तों ने अपने दोस्त के कातिल को एक स्पेलिंग मिस्टेक से पकड़ने में सक्सेस पाई, महारत पाई, और कैसे रिश्तेदारों के ना होने के बावजूद दोस्त एक व्यक्ति को एक सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ाते हैं, उसकी मदद करते हैं। ये कहानी आज इसी बात को दर्शाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। मेरे लिए आपके पास कोई भी सुझाव हो कि मैं अपने बोलने के तरीक़ों को, अपने लहजे को, अपनी टोन को बदलूं, तो बेहिचक आप मुझे फीडबैक फॉर्म में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका प्यार मुझे मिलता है, जितना है सब आप ही का ही है, दिया हुआ है। फिर से कहूँगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप शेयर नहीं करना चाहते तो वो आपके ऊपर है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अन्वेष टीवी को लाइक ज़रूर करें। मैं मेहनत कर रहा हूँ और कुछ ही समय बचे हैं, मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि मेरी मदद करें। अगली वीडियो तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।